हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ फॉर्मूले हमने याद किए थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने समझी थी और मैंने आपसे कहा था कि आप उनको नोट डाउन करिए और आप उनको याद करिए। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली जो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका इन्वर्स। तो आप बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अब इससे? एफ टी। सो एफ टी अगर आपको फिर से कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। ओके, सो if the Laplace transform of a function ft is fs, that is Laplace transform ft equal to fs, then ft is called an inverse Laplace transform of fs and it is denoted by L inverse fs, that is equal to ft। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्या है। सपोज मैंने कोई फंक्शन स्टार्ट किया किससे? एक्स टी से। कोई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो किस फॉर्म में होगी? नेचुरली वो टी की फॉर्म में है। अब मैंने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको किस में कन्वर्ट किया? एक्स एस में, और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया, यानी से उसको सॉल्व किया। ओके, अब सॉल्व करने के बाद अगेन मुझे उसे किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? उसे मुझे एक्स टी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली दी इनवर्स लाप्लास। तो यहाँ आपने लाप्लास लिया और यहाँ आपने उसका इनवर्स लिया। ओके, सिंपली तो यही है, इतना ही है आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कहीं भी अगर आपको इक्वेशन में ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है और आपको उसका इनवर्स लेना है तो वो किसके बराबर होगा? साइन ए टी। क्लियर? इसी तरीके से cos ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या पढ़ा हमने? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा? cos ए टी। क्लियर? इस तरीके से sin h ए टी का a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, देन इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो वो क्या होगा? sin h ए टी। ओके, इस तरीके से s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इनवर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या होगा? cos एच ए टी। तो ये इनवर्स फॉर्मूले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले। अब उसके हम इनवर्स फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। तो इक्वेशन में कहीं भी अगर हमें ये वैल्यूज दिखेंगी, ये टर्म्स दिखेंगी, तो हम डायरेक्ट उनके लाप्लास इनवर्स लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से 1 अपॉन एस, इसका लाप्लास था 1 का, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? अगर मैं 1 अपॉन एस का लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट करूं तो वो कितना होगा? 1। इस तरीके से e टू द पावर ए टी का लाप्लास मैंने क्या बताया था आपको? 1 अपॉन एस माइनस ए। तो 1 अपॉन एस माइनस ए का लाप्लास इनवर्स क्या होगा? e टू द पावर ए टी। ओके, e टू द पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस प्लस ए। क्लियर? तो 1 अपॉन एस प्लस ए का लाप्लास इनवर्स क्या होगा? e टू द पावर माइनस ए टी। क्लियर? t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था? 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा? लाप्लास इनवर्स अगर मैं हम कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर का, तो वो किसके बराबर होगा? t के। क्लियर? इस तरीके से टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 2 फैक्टोरियल, मैंने बताया था फैक्टोरियल n प्लस 1, सो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस क्यूब। 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब का लाप्लास इनवर्स क्या होगा? टी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से टी टू द पावर n का n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s टू द पावर n प्लस 1, सो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s टू द पावर n प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स क्या होगा? टी टू द पावर n। तो जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले याद करे, वैसे ही हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, ताकि हम जब इनवर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां पर ये हमें जरूरत होगी, हमें इनकी हेल्प से ही हमें अपनी इक्वेशंस को कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। ओके, कोई एक एग्जांपल लेते हैं और वो पार्शियल फ्रैक्शन है। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम इस इक्वेशन को, और आप कह सकते हैं इसको, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सपोज आपके पास क्वेश्चन क्या है? आपके पास क्वेश्चन है 1 अपॉन
आपके पास क्वेश्चन है 1/s+1 इंटू s+3। क्लियर। और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये देखिए किस फॉर्म में है, s की फॉर्म में, तो कोई भी फंक्शन मान लेते हैं इसको fs। अब अगर मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इसका इनवर्स। तो मुझे लाप्लास इनवर्स लेना पड़ेगा fs का। क्लियर। तो वही हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। फाइंड लाप्लास इनवर्स, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 इंटू s+3। क्लियर। तो fs फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1/s+1 इंटू s+3। सिंपल। अब हम सबसे पहले यूनिट में चले जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम इसे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे। तो हम इसे सिंपली अगर हम याद करें तो हमने कैसे किया था, a/s+1 प्लस b/s+3। देन हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो a को इससे मल्टीप्लाई किया, b को इससे मल्टीप्लाई किया हमने। as+3 प्लस bs+1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके। एंड देन हम उनके वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो a कितना आया 1/2 और b कितना है -1/2। तो हमने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1/2 -1/2। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको इसको रिवाइज करना है और खुद सॉल्व करना है। a और b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सो 1/s+1 इंटू s+3 इक्वल टू हम इसे ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं उन फॉर्मूलेस की जो हमने पढ़े थे। देखिए ये क्या फॉर्मूला है, क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2 इंटू 1/s+1 प्लस -1/2 इंटू s+3। तो देखिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे e टू द पावर at के। e टू द पावर at का अगर मैं लाप्लास कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा 1/s-a। और अगर मैं e टू द पावर -at का लाप्लास कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा 1/s+a। तो देखिए ये कितना लिखा है 1/s+a यानी 1s+1। तो 1 अपॉन, अब e टू द पावर -at का लाप्लास कितना होता है 1/s+a। तो लाप्लास इनवर्स अगर मैं लूं 1/s+a का तो वो कितना आएगा e टू द पावर -at। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर -at। क्लियर। ये फॉर्मूला देखते हैं 1/s+a। तो अगर मैं लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ 1/s+a तो किसके बराबर होगा e टू द पावर -at के। तो यहाँ a की जगह कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/s+a का लाप्लास इनवर्स कितना हो जाएगा e टू द पावर -a की जगह कितना आ जाएगा 1, तो e टू द पावर -t। तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर -t। इस तरीके से यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 1/s+a अगर मैं इसका लाप्लास इनवर्स लूंगा तो ये कितना आ जाएगा e टू द पावर -3t। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा e टू द पावर -at 3t और -1/2। तो देखिए क्या बना 1/2 e टू द पावर -t माइनस 1/2 e टू द पावर -3t। 1/2 आपने कॉमन ले लिया तो आंसर क्या बचा e टू द पावर -t माइनस e टू द पावर -3t। तो ये यूज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो आपने कितनी इजीली आपने इक्वेशन सॉल्व की जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी। तो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो टाइम के रेस्पेक्ट में थी e टू द पावर -t e टू द पावर -3t, उसको आपने विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए अगर आप इसका लाप्लास लेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा ये 1/s+1 इंटू s+3। क्लियर। तो ये यूज है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन। यू कैन से कि कितना सिंपल बना देता है ये आपके इक्वेशंस को अगर आप उन्हें लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये है आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स जो मैंने फॉर्मूला अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो सपोज आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी एक बार डिफरेंशिएशन कोई इक्वेशन है उसका अगर आप लाप्लास निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एस से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यानी कि एफ एस माइनस एफ जीरो। तो सिंपली ये क्या हो जाता है, अगर आप एक बार डिफरेंशिएट फंक्शन को
कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दिस इज एफ एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अगर आप डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ जीरो, सॉरी, ओके, एफ डैश, so this is s f0 एंड उसी फंक्शन में, ओके, t फंक्शन में ही f, एक बार आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो रख के जो वैल्यू आएगी वो उसका आंसर आएगा। ओके, तो क्या करना है, अगर आप डबल डिफरेंशिएट को का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू एफ एस माइनस एस एफ जीरो, वो फंक्शन जीरो पे क्या वैल्यू रखता है, माइनस उस फंक्शन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया और देन एफ जीरो रख के जो भी वैल्यू आपकी आई। ओके, सो इस तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो होप सो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे डेरिवेटिव को आएंगे आपके। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी साइन स्क्वायर टी यूजिंग द ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो आपको साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है और कौन सा मेथड यूज करना है, डेरिवेटिव मेथड। ओके, सो एफ टी क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर टी, क्लियर। एफ जीरो हमें डिफरेंशियल फॉर्मूले में अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था, देखिए यहाँ पे हमें एफ जीरो की जरूरत है, एफ जीरो, एफ डैश जीरो, सो हम एफ जीरो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं टी की वैल्यू जीरो रखूँ तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी देखेंगे आगे। एफ डैश टी, एक बार अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, टू साइन टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी, क्लियर। तो सॉरी, टू साइन टी कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन टू टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 10th में, साइन टू टीटा इक्वल टू टू साइन टीटा कॉस टीटा, तो टू साइन टी कॉस टी इज इक्वल टू साइन टू टी। अब देखिए, अब मैं लाप्लास का फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला कहता है कि अगर आप एक बार के डिफरेंशिएशन का लाप्लास निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो, क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा एफ टी का, दैट इज साइन टू टी, एफ डैश टी इक्वल टू कितना है, साइन टू टी, सो लाप्लास ऑफ साइन टू टी, क्लियर, इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी कितना है, साइन स्क्वायर टी, सो साइन स्क्वायर टी माइनस एफ जीरो कितना है, जीरो, सो लाप्लास ऑफ साइन टू टी इक्वल टू एस लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी माइनस जीरो, सो जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपको किसका लाप्लास निकालना है, आपको लाप्लास निकालना है साइन स्क्वायर टी का, क्लियर। साइन टू टी का लाप्लास हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने, साइन टू टी का लाप्लास, साइन ए टी का लाप्लास हमने क्या पढ़ा था, साइन ए टी का लाप्लास था आपका, सॉरी, साइन ए टी, देखिए तो यहाँ साइन बी टी लिखा है, तो ए और बी दोनों कांस्टेंट है, साइन बी टी इज बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो बी अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पे बी कांस्टेंट कितना है, टू, तो टू अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि टू स्क्वायर। ओके, सो होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए हमने साइन टू टी का फॉर्मूला पढ़ा, सॉरी साइन ए टी का फॉर्मूला पढ़ा, तो ए यहाँ पे कितना है, टू है, और वो कितना होता है, लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, so this is 2 upon s square plus 4, so 2 upon s square plus 4, ये किसके इक्वल चल रहा है अभी, s इंटू लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो s को हम नीचे ले जाते हैं, s को हम नीचे ले जाते हैं, तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस, क्लियर। तो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इज, एस इधर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्या बन जाएगा, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4
इंटू एस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला यूज़ किया और उसको हमने डेरिवेटिव, सपोज मुझे साइन स्क्वायर टी का एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मेथड, तो वहाँ पे वो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया और ये डेरिवेटिव फॉर्मूला है स्टार्ट में। ये जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया उसमें साइन टू टी के फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया, साइन स्क्वायर टी के लाप्लास को कैसे मैंने कैलकुलेट किया, दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज मुझे एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है e टू द पावर 5t का यूजिंग ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए एफ टी कितना हो जाएगा e टू द पावर 5t, एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू जीरो अगर रखेंगे तो e टू द पावर जीरो इक्वल टू 1। ओके, एफ डैश टी क्या हो जाएगा, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 कांस्टेंट बाहर आएगा, तो 5 इंटू ई टू द पावर 5t, 5 इंटू ई टू द पावर 5t ये इसका डेरिवेटिव होगी। तो अगेन हम क्या करेंगे, लाप्लास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। क्लियर, तो एफ डैश टी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वल टू एस लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 5t माइनस 1। क्लियर, so 1 equal to s Laplace of e to the power 5t minus Laplace 5 e to the power 5t। क्लियर, तो 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, s Laplace of e to the power 5t माइनस 5 Laplace e to the power 5t, तो e to the Laplace of e to the power 5t कॉमन है देखिए दोनों में, तो इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा s माइनस 5 इक्वल टू 1, तो Laplace of e to the power 5t is equal to 1 upon s माइनस 5। सिंपल, तो हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, e टू द पावर ए टी का लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 5, सो लाप्लास क्या हो जाएगा एस माइनस 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, सो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। इनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, ये डेरिवेटिव फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लाप्लास के फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने e टू द पावर ए टी, मैंने आपसे कहा था साइन ए टी, ई टू द पावर ए टी, इन सब के फॉर्मूले में मैक्सिमम यूज में आएंगे। क्लियर, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।